साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया शरीर के अंदर प्रवेश कर जाने के कारण टाइफाइड बुखार या मियादी बुखार हो जाता है। अगर इसका ट्रीटमेंट सही ढंग से न किया जाए तो साथियों ये बहुत ही खतरनाक हो जाता है। शुरुआती अवस्थाओं में अगर इनका ट्रीटमेंट कर दिया जाए या दवाई ठीक से चला दी जाए तो ये स्वस्थ हो जाता है और बीमारी भी ठीक हो जाती है। लेकिन अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो फिर ये बीमारी टाइफाइड से बदलकर ये लीवर को खराब करके ये पीलिया नामक बीमारी, जिसे कि जॉन्डिस कहा जाता है, जॉन्डिस में परिवर्तित हो जाता है और फिर मनुष्य का जानलेवा बीमारी हो जाती है। तो आज मैं 5 टॉप मेडिसिन होम्योपैथ की बताने वाला हूं जो कि टाइफाइड बुखार को आसानी से आप ठीक कर सकते हैं और शुरू में ही सावधानी रखते हुए इसे ठीक किया जा सकता है। तो साथियों, हेलो टू ऑल माय फ्रेंड्स। साथियों, मेरे साथ आप शुरू से अंत तक बने रहें। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, 5 मिनट 10 मिनट की, लेकिन बहुत ही बेनिफिटेड, बहुत ही यूजफुल वीडियो है। इसलिए साथियों आप बने रहें। आप किसी का भी ट्रीटमेंट अपने से कर सकते हैं। खुद घर के किसी भी मेंबर को अगर ऐसा हो जाता है तो उन्हें भी आप ट्रीटमेंट करके स्वस्थ कर सकते हैं। मैं आज आपको 4 पद्धति से इन्हें ठीक करने की दवाई बताऊंगा जो कि आपको बहुत ही बेनिफिटेड होगा। तो साथियों, सबसे पहली जो पद्धति होगी वो होम्योपैथ के द्वारा किसी भी डिजीज को, जो डिजीज टाइफाइड की डिजीज होती है, इसे किस प्रकार ठीक की जा सकती है, मैं इसकी दवाई के बारे में बताने जा रहा हूं। तो टाइफाइड फीवर जब भी होता है साथियों, तो यह अक्सर दूषित भोजन या दूषित पानी पीने की वजह से होता है। अक्सर आपने देखे होंगे कि आपको तो लगता है कि हम स्वस्थ रूप से आ रहे हैं, स्वच्छ मेरा हाथ है, स्वच्छ हम पानी पी रहे हैं, फिल्टर वाटर पी रहे हैं, भोजन हम ताजा कर रहे हैं, ये आपको लगता है। लेकिन आप अपने ड्यूटी पर जाते हैं, घर से कहीं बाहर जाते हैं, वहां से आते हैं और पानी में आप अपने से हाथ धो लेते हैं। जल्दीबाजी थोड़े ही पानी से हाथ धो करके आप खाने के लिए बैठ जाते हैं, जिसके कारण बाहर से जो कीटाणु या बैक्टीरिया आपके हाथ में था वो भोजन के साथ आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर गया, जो कि वो आपको हानि करने लगता है और 15 दिन पहले ही वो बैक्टीरिया आपके शरीर के अंदर इन कर जाता है, अंदर चला जाता है, जो कि बाद में वो धीरे धीरे आपको फीवर 15 दिन के बाद आना शुरू होता है। और आप सोचते हैं कि हम तो स्वच्छ थे और स्वच्छ पानी पी रहे थे, लेकिन आपने जो भोजन किया, आपने अपने हाथों को सही ढंग से धोया नहीं। साथियों, होता क्या है कि अक्सर आप जो आते हैं बाहर से, तो आप अपने हैंड वॉश से धोएं या साबुन से धोएं, तभी खाने के लिए बैठें, क्योंकि वो हाथ इतना गंदा रहता है कि साधारण पानी से आप धोने के बाद वो स्वच्छ नहीं हो सकता, सही नहीं हो सकता। तो साथियों, सबसे पहली बात कि इस फीवर का जो लक्षण है, मियादी फीवर भी कहा जाता है, मियादी बुखार भी कहा जाता है। टाइफाइड फीवर ये साधारण सी फीवर माना जाता है, लेकिन ये गंभीर रूप हो जाने के बाद फिर ये जॉन्डिस का रूप ले लेता है और फिर आदमी का मौत भी हो सकता है, आदमी मर भी सकता है, बहुत खतरनाक का रूप ले लेता है। इसलिए शुरू में ही अगर इलाज कर लिया जाए तो ये ठीक हो सकता है और बहुत आसानी से। तो साथियों, सबसे पहला लक्षण आप पहचाने कैसे कि टाइफाइड फीवर है, मियादी बुखार है या कि क्या चीज है। तो इसकी पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि जिसे भी ये बुखार हो जाता है या ये डिजीज हो जाता है तो उनका सर भारी रहता है, हल्का हल्का, गर्दन भारी रहता है, पीछे के तरफ गर्दन जो है वो भारी रहता है, भूख नहीं लगती है, रात में नींद थोड़ी आती है और रात भर वो जगा रह जाता है और खाने का भी मन नहीं करता है। इस तरह उन्हें काफी समस्याएं, शरीर में दर्द रहता है, उनके पैरों में दर्द रहता है, पैर में अकड़न भी रहता है किसी किसी आदमियों को। तो ये लक्षण आपको देखना पड़ेगा। अक्सर सर तो भारी होना ही होना है, सर में दर्द आना ही आना है, ये देखा जाता है। और प्यास उन्हें लगती है, बहुत अधिक प्यास लगती है और यह बैक्टीरिया पेट में जाकर के जीवाणुओं को बढ़ा करके इनके लीवर को खराब करने लगता है। तो साथियों, होता यूं है कि ये ठीक तो हो जाती है 5 से 6 दिन में, लेकिन ये बार बार लौट करके फीवर आ जाता है, क्योंकि इसका सही से उपचार ना जानने की वजह से ऐसा होता है। आपने जो खाना खाते हैं उनमें भी सावधानियां रखना पड़ता है। जरा सा भी अगर खाना आप 19-20 या उल्टा पुल्टा खा लिए, कहीं बाहर का खाना खा लिए, तो फिर आपको ये फीवर लौट सकता है, क्योंकि इसमें सावधानियां लगभग 2 से 3 महीना करना पड़ता है। कुछ आदमियों को तो 3 महीने पर टाइफाइड लौट जाता है, 6 महीने पर लौट जाता है। मैं उसका भी बेहतरीन बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा। तो साथियों, आप मेरे साथ बने रहें, शुरू से अंत तक बने रहें। मैं बहुत ही बेनिफिटेड वीडियो बनाने जा रहा हूं। इस वीडियो में खास तौर से आपको यह जानना है कि जो भी, चाहे वो छोटा बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो या बड़ा आदमी हो, उन्हें आप कैसे ट्रीटमेंट करें और कैसे जाने कि इन्हें टाइफाइड है, ये मैंने बता दिया। तो सबसे प्रथम ये देखना है कि उन्हें फीवर आ रहा है, हल्की हल्की फीवर,
जब भी आती है टाइफाइड में फीवर तो हल्की हल्की फीवर आती है, सवेरे फीवर रहता है, फिर रात में या शाम में फीवर रहता है और हल्का रहता है, 100 डिग्री तक रहता है और धीरे धीरे ये 101, 102, ये 103 या ऊपर भी जा सकता है पुराना होने के बाद। तो साथियों, अगर फीवर रहे और ये लक्षण दिखाई दे तो आप जान जाए कि टाइफाइड की ये बीमारी है। ये इस बीमारी को ठीक करने के लिए सबसे पहले आप एक कॉम्बिनेशन बना लें, दवाइयों का एक मेल बना लें जिसमें कि 3 दवाइयां होगी। उस 3 दवाइयों को मिला करके एक आप कॉम्बिनेशन बना लें और उसे देना है। उस तरह यूं तो मैं 5 दवाई बताऊंगा और 5 दवाई से ही ठीक हो जाएगा। सबसे पहली दवाई जो होगी बेप्टेशिया 200 CH, उसके बाद दूसरी दवाई यूपिटोरियम पर्फ 200 CH, और तीसरी दवाई ब्रायोनिया 200 CH। इन तीनों दवाई को आप 30 ml में किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन से आप लेते आए। होम्योपैथिक मेडिसिन से आप 30 ml में लाएं तीनों दवाइयों को, बेप्टेशिया 200 CH, यूपिटोरियम पर्फ 200 CH, ब्रायोनिया 200 CH। उसके बाद इन तीनों से आप 10 ml 10 ml इस छोटे से डिब्बी में डालें, फिर दूसरी दवाई लें, फिर 10 ml इस डिब्बी में डालें, फिर तीसरी दवाई लें, 10 ml इस डिब्बी में डालें। इस तरह यह 30 ml की एक दवाई बन जाएगी। ये कॉम्बिनेशन, इसे इस तरह 10 बार आप मिला लें और इस कॉम्बिनेशन पर आप लिख दें दवाई नंबर 1, और इस दवाई को आप 5 बूंद 4 टाइम डायरेक्ट टंग पर खाने दें। या अगर कोई लेडीज है नहीं खा पाती है, या कोई बच्चा है नहीं खा पाता है जो कि 8 साल 9 साल का बच्चा है, तो आप उन्हें वाटर में मिला के दे सकते हैं, लेकिन बेटर काम ये टंग पे करता है। तो साथियों, आप ये सावधानी पूर्वक समझें कि इसमें 3 दवाइयां मिलानी है। 30 ml की जो आप लाएंगे किसी भी मेडिसिन से, तो यूपिटोरियम पर्फ, बेप्टेशिया, यूपिटोरियम पर्फ और ब्रायोनियम, ये तीनों दवाइयों को आप इसमें मिला लेंगे 10 ml करके। ये 30 ml का हो जाएगा, इसको मिला लेंगे। उसके बाद आप दूसरी दवाई जो लाएंगे आप आर्सेनिक अल्ब 200 CH, आर्सेनिक अल्ब 200 CH आप लाएंगे और 5 बूंद 4 टाइम उन्हें खिलाएंगे डायरेक्ट टंग पर। और तीसरी दवाई जो होगी बेप्टेशिया क्यू साथियों, ये एक मदर टिंचर है। इसे 10 बूंद 4 टाइम खाने के लिए देना है वाटर के साथ, ये डायरेक्ट टंग पर नहीं खाना है। ये बेप्टेशिया क्यू जो चलाएंगे आप, तो पहले तो हमने बताया पावर में भी है और ये क्यू मदर टिंचर में भी है, ये दोनों चलेगा। बेप्टेशिया क्यू 10 बूंद 4 टाइम आपको खाने के लिए देना है। ये दवाइयां जब चलेगी तो आप देखेंगे कि उनके सुधार होने लगेगा, उनकी तबीयत सुधार आने लगेगी, उसको फीवर आना बंद हो जाएगा, धीरे धीरे अच्छी सेहत होने लगेगा। तो साथियों, मैंने आज आपको 5 दवाई बताई टाइफाइड की। सबसे पहली बेप्टेशिया 200, दूसरी दवाई यूपिटोरियम पर्फ, तीसरी दवाई ब्रायोनिया, चौथी दवाई आर्सेनिक अल्ब 200, 5वीं दवाई बेप्टेशिया क्यू। ये सारी दवाई एक साथ चलेगी, क्योंकि साथियों ये सारी दवाई चलने के बाद ही ये कंट्रोल होगा। और अगर ये सारी दवाई चलने के बाद वो ठीक होने लगता है तो दवाई का डोज आप धीरे धीरे कम करते जाएंगे, और इस तरह आप लास्ट में जो है इन्हें कम करके खाते रहेंगे। ये दवाइयां कंटिन्यू आपका 15 से 20 दिन तक चलेगी, इससे पहले बंद नहीं करना है। तो साथियों, अब सावधानी क्या करनी है कि खाने में सावधानी करनी है। ऐसे पेशेंट को चावल खाने के लिए कम दें, इन्हें रोटी दें, दाल का बना हुआ तड़का दें, या दाल रोटी दें, या रोटी सब्जी दें। इस तरह भोजन देना है। ये नहीं कि आपने रोटी अंडा दे दिया, रोटी गोश्त दे दिया, रोटी के साथ और कोई गरिष्ठ भोजन दे दिया, उससे परहेज करना पड़ेगा। अगर वो ठीक भी हो जाता है और अगर वो अंडा खाता है, मीट खाता है, मछली खाता है, तो फिर ये टाइफाइड की फीवर पुनः लौट जाएगा। क्योंकि जब दवाई चलेगी या जब दवाई चलती है तो वो बैक्टीरिया जो है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, नष्ट होने लगता है, और वो जा करके छोटी आंत या बड़ी आंत में 1, 2, 4, 5, 6 के तादाद में या संख्या में वो रह जाता है। और जैसे ही आप इन प्रकार के भोजनों को करते हैं तो उन्हें बढ़ने का मौका मिल जाता है, और वो बैक्टीरिया बढ़ते बढ़ते फिर वो लीवर तक पहुंच जाता है, फिर लीवर को डैमेज करने लगता है, जिसके कारण कि 1 महीने के बाद फिर से टाइफाइड की बीमारी लौट जाता है, वापस आ जाता है, क्योंकि उसने अपने संख्याओं को बढ़ा लिया और फिर से अटैक कर लिया। यानी आप तो दवाई चलाते हैं, लगता है कि हम स्वस्थ हो गए, लेकिन उनकी कुछ कीटाणु शरीर में छिपा हुआ रह जाता है। यूं तो आप इतनी सावधानियों के बाद इस बीमारी से आप ठीक हो सकते हैं। इस तरह अंग्रेजी की भी दवाइयां बहुत अच्छी अच्छी आती है। अगर आप चाहते हैं कि अंग्रेजी दवाई चला करके हम ठीक हो जाएं, होना चाहते हैं, तो आप हो सकते हैं। अंग्रेजी की दवाइयां
6 दिन से ज्यादा नहीं चलानी है। 6 दिन तक ही इसकी एंटीबायोटिक चलती है। ये जो है XCB 250 250 की चलेगी, जो कि एक टैबलेट सवेरे और एक टैबलेट शाम में खानी है। ये टैबलेट चलते ही आप एक ही टाइम से आपको रिलीफ मिलने लगेगा। सबसे पहली बात कि अंग्रेजी की जो भी दवाई आप चलाएंगे वो 6 दिन से ज्यादा नहीं चलाएंगे। पहले तो फीवर आती है, तो फीवर के लिए आप कोई भी दवाई चला सकते हैं, जैसे फ्लेक्सोन है, कम्बीफ्लैम है या P650 है। इस तरह का कोई भी फीवर का दवाई आप चला सकते हैं। और उसके बाद एंटीबायोटिक जो चलाएंगे आप, CB 250 जो चलाएंगे आप, तो इस दवाई को सुबह और शाम चलाएंगे। फीवर नहीं आने पर फीवर का दवाई बंद कर देंगे, लेकिन ये कंटिन्यू 6 दिन तक एंटीबायोटिक चलता रहेगा। CB 250 जो है ये चलता रहेगा, सुबह शाम एक टैबलेट, और ये 6 दिन में बिल्कुल कंप्लीट स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन साथियों, इनके साथ एक टैबलेट और देना है, क्योंकि इसमें अक्सर देखा जाता है इस बीमारी में कि लीवर को बहुत अधिक इफेक्ट पहुंचाता है, जिसके कारण की एक लीवर की भी दवाई चला देनी चाहिए। हाईलिव 300 आपको चलानी है। हाईलिव 300 जब चलाएंगे तो लीवर का ये प्रोटेक्ट करेगा। इस तरह आप इस बीमारी में चलाएंगे। और अंग्रेजी दवाई चलाने के बाद या खाने के बाद आपको पता है साथियों कि इन्हें गैस भी बनता है। तो एक दवाई आप, कोई भी गैस की दवाई जो कि सवेरे मॉर्निंग के टाइम में खाली पेट उन्हें खाया जा सकता है, जिसमें कि आप चाहे वो कोई भी दवाई हो गैस की, पेन 20, एक तो होम्योपैथ की 5 मेडिसिन, उसके बाद मैंने 3 मेडिसिन बताया अंग्रेजी की, और एक दवाइयां जो है वो आयुर्वेद की आती है, जो कि प्रत्येक आदमी को पता भी है और कुछ आदमी यूज भी करते हैं। अगर इस तरह की शिकायत हो जाए, अंग्रेजी दवाई चलाएं या आप होम्योपैथिक दवाई चलाएं। अगर आप स्वस्थ हो गए 5 दिन, 6 दिन या 10 दिन में और दवाई नहीं खाना चाहते हैं, तो फिर आयुर्वेद की एक जड़ी आती है, उसे आप यूज कर सकते हैं। सारे लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि हरसिंघा का एक पत्ता होता है, जिसे आप लेते आए और उस पत्ते को लाकर, थोड़े से पत्ते को ला करके आप 3 लीटर पानी उसमें दे दें और उसको 3 लीटर पानी में उसे गर्म करके आप उसका काढ़ा बना करके आप फ्रिज में रख दें, और उससे जो है 1 कप सुबह और 1 कप शाम में उसको गुनगुना करके पिए। फ्रिज में क्योंकि ठंडा हो जाता है। तो या नहीं, अगर आपके घर के बगल में ऐसा पौधा है तो आप डेली लाएं और डेली बना करके इनका पी सकते हैं। आप इन्हें कंटिन्यू 20 से 25 दिन तक इसको पीना है, तो फिर आपका जो फीवर है, टाइफाइड फीवर है, वो दोबारा लौट कर नहीं आएगा और दोबारा आने का चांस भी नहीं रहेगा। तो साथियों, मैंने 3 विधि से मैंने आपको बता दिया। जब भी उपचार होता है किसी भी व्यक्ति का या किसी को भी ट्रीटमेंट किया जाता है तो 4 पद्धतियों के द्वारा। पहली सबसे पुरानी पद्धति तो आयुर्वेद पद्धति है, उसके बाद दूसरी पद्धति जो है वो एलोपैथ है, अंग्रेजी की दवा की पद्धति है, और तीसरी पद्धति जो है वो होम्योपैथ पद्धति है। लेकिन चौथी पद्धति जो है वो साथियों आपको कमेंट में लिखना है वो कौन सी है। अगर आप नहीं बता पाएंगे तो फिर हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे, लेकिन चौथी पद्धति आपको लिखकर भेजना है, तो हम समझेंगे कि आपको चारों पद्धति मालूम है और आप सब में जागरूक है। बिल्कुल आप जागरूक व्यक्ति हैं। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं। मेरे वीडियो पर आप जो बने रहे, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और साथियों में शेयर कर दें। साथियों धन्यवाद।